ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। चंद्रयान-3 ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और अब 4 दिन के बाद यानी 23 अगस्त का इंतजार है जब चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इसरो ने कल दोपहर चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया है। ऐसे में अब ये चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएंस की स्टडी करेगा। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं, जो अब तक ऐसी कक्षा में उतरने के लिए तैयार हैं जिससे ये चांद की सतह के और करीब आ जाएंगे। लिहाजा अब लैंडर की अपनी स्पीड और ऊंचाई कम करनी है, जो वो चांद के चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाते हुए कम करेगा। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग अगले 23 अगस्त को शाम 5:47 पर निर्धारित है, जो चांद के साउथ पोल पर की जाएगी। और आइए अब जानते हैं कि मिशन चंद्रयान-3 का अब अगला कदम क्या होगा। दरअसल इस मिशन का अगला कदम डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाले पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डालने का है, जो कि 18 और 20 अगस्त को किया जाएगा। पेरिल्यून का मतलब है कि चांद की सतह से कम दूरी और एपोल्यून का मतलब चांद की सतह से ज्यादा दूरी। इस मिशन में अब तक की यात्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल ने करवाई है और अब लैंडर को खुद ही अपना आगे का सफर तय करना है। तो मिशन का अगला कदम क्या है वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको अलग अलग एस्पेक्ट के जरिए समझिए कि जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ेगा इसका अगला टारगेट क्या रहेगा। लैंडर की डी ऑर्बिटिंग होगी और उसके बाद लैंडर की जो ऊंचाई है, दरअसल विक्रम लैंडर अब प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद 30 किलोमीटर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, लैंडर के डी बूस्ट की प्रक्रिया कामयाब हो गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, लैंडर विक्रम की स्पीड को कम कर दिया गया है। अब मिशन मून के बेहद नजदीक हैं हम। बड़ी खबर, अब चांद की ओर हौले से बढ़ रहा है लैंडर। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट मिशन चंद्रयान से जुड़ी हुई। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी और हमारे नाम एक और इतिहास होगा। इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान-3। लैंडर के डी बूस्ट की प्रक्रिया कामयाब हो गई है। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं आपको। लैंडर विक्रम की स्पीड को कम कर दिया गया है। अब चांद की ओर हौले से बढ़ रहा है लैंडर। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं और साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये चांद की ओर भारत के बढ़ते हुए कदमों की तस्वीरें हैं और धीरे धीरे हम अपने टारगेट के बेहद नजदीक आते चले जा रहे हैं। लैंडर के डी बूस्ट की प्रक्रिया कामयाब हो गई है। इसी पल का इंतजार था और अब जो स्पीड है उसको कम कर दिया गया है, क्योंकि टेक्निकलिटी के हिसाब से अब जो लैंडर की स्पीड है उसको धीरे धीरे कम किया जाएगा और अब चांद की ओर धीरे धीरे लैंडर बढ़ रहा है। 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। कैसे जो बूस्टिंग है उसकी प्रक्रिया होती है वो आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए। साथ ही साथ कुछ ग्राफिक्स अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। और डी बूस्टिंग का जो पहला चरण है वो आज पूरा हो चुका है और उसके बाद 20 अगस्त को जो अगला चरण है वो पूरा होगा। डी बूस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है और उसके एक पड़ाव को हमने अब पार कर लिया है। और इस वक्त मेरे सहयोगी मनोहर केसरी नेहरू तारामंडल से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मनोहर का रुख करते हैं। मनोहर, हम कुछ तकनीकी बातें भी अपने दर्शकों को समझा रहे हैं और साथ ही साथ एक उपलब्धि से गौरवान्वित भी हो रहे हैं। हम धीरे धीरे अपने मिशन के बेहद नजदीक पहुंच रहे हैं। भारत के नाम एक और उपलब्धि अब भारत के चेहरे पर सजने वाली है। मनोहर, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज?
आवाज आ रही है बीच बीच में। मनोहर, धीरे धीरे हम अपने मिशन के बेहद नजदीक पहुंच रहे हैं। आप इस वक्त नेहरू तारामंडल में हैं। आपके पास किस तरह की जानकारी है इससे जुड़ी हुई, मनोहर? देखिए बिल्कुल सोनल, ये अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है और जो इसरो ने ट्वीट किया है कि जो फर्स्ट फेज का डिबूस्टिंग का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। कहने का मतलब है जो लोअर ऑर्बिट में 4 बजे पहुंचना था वो पहुंच गया है विक्रम। और अभी मैं डेमो करके आपको दिखाता हूं। मैं अभी मौजूद हूं उसी साउथ पोल में, चांद के, जहां पर विक्रम लैंडर पहुंचेगा। सेकेंड फेज का जो डिबूस्टिंग होनी है वो डिबूस्टिंग 20 अगस्त को दोपहर 2 बजे होगा। लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूवर्स को सोनल बता दें कि आखिरकार जो ये विक्रम लैंडर है वो किस तरह से दिखता है, किस तरह से अभी उसकी स्थिति है। सबसे पहले मैं आपको बात करूं, जो शुरुआत हुई थी उस शुरुआत देखिए इस फॉर्म में हुई थी। रॉकेट लॉन्चर के जरिए हुई थी जिसमें प्रोपल्सन लगा था और उसके बाद विक्रम लैंडर और रोवर था। एक ग्राफिक्स आप देखिए, ये अर्थ है जहां हम लोग मौजूद है और इस अर्थ से जब इनको इंजेक्शन किया गया था और चांद ऑर्बिट की ओर, तो ये लूनर ऑर्बिट में आ गया था। और अब ये जो आप चांद देख रहे हैं इसके लास्ट ऑर्बिट, जो लोअर ऑर्बिट है, वहां पर विक्रम लैंडर पहुंच चुका है और उसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम की जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए कल जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो इतिहास रचा गया है, ये आप देखिए, ये प्रोपोर्शन मॉड्यूल है जिसका वेट है 2148 किलोग्राम। ये मॉड्यूल है, ये आप देखिए, ये और ये जो विक्रम लैंडर है जिसके अंदर रोवर है, ये इसे जुड़ा हुआ था और ये कल अलग हो गया। उसके बाद ये धीरे धीरे चांद के लोअर ऑर्बिट में आज पहुंच चुका है। इसके बारे में और डिटेल से जानकारी देने के लिए हमारे पास नेहरू तारामंडल से प्रोग्राम इंचार्ज जो है प्रेरणा चंद्रा हैं, इनसे बात करें। प्रेरणा जी, अब तो इसरो ने चांद की तस्वीर लैंडर इमेजर से दी है। जी बिल्कुल, अभी जस्ट इसरो के ट्वीट से ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है कि एकदम क्लोजेस्ट अप्रोच पे जो आज डी बूस्टिंग होनी थी वो सक्सेसफुली हो गई है और अब हम चंद्रमा के बहुत ही क्लोज इंसर्शन एरिया पे हैं और बस कुछ समय बाद जो है हम सतह पे लैंड करने का। एक चीज बताइए, जो इमेज मैं देख रहा हूँ लैंडर इमेजर की ओर से आया है उसमें बहुत सारी चीजें दिख रही है। मीन्स जो क्रेटर है, मैं अपने कैमरा पर्सन सुधीर को कहूँगा थोड़ा क्लोज करें। ये आप देखिए, ये इसरो की ओर से अभी जारी किया गया है। मतलब जो विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर ने ये तस्वीर और वीडियो जारी की है। प्रेरणा जी, ये क्या बतलाता है? इस तरह से चांद में क्या क्या चीजें दर्शाया जा रहा है? जी, चांद की जो सतह हमें दूर से दिखाई देती है स्मूथ, उतनी स्मूथ नहीं है। चांद जो है वो कई खुरदुरे गड्ढे और बहुत ही बड़े विशाल खड्डों से मिलकर बना है, जिसे क्रेटर कहते हैं। सो ये क्रेटर का अगर हम साइज कहें तो इतने विशाल हैं कि कई ओशंस इसके अंदर जो है वो समा सकते हैं। तो कई विशाल क्रेटर्स चांद पर उपलब्ध हैं और बहुत ही खुरदुरी सतह है चांद की। सो ये इमेज हमें वही दर्शाती है कि चांद का वो भाग जो है वो बहुत ही खुरदुरा है और रॉक सॉलिड है उसका सतह। बिल्कुल, लेकिन जिस डिबूस्टिंग की बात की जा रही थी वो आज फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो गया है क्या? जी बिल्कुल। अब आगे आने वाला जो ये 5 दिन का जो 6 दिन का जो समय है वो इसी तरीके के डीबूस्टिंग प्रोसेस से जूझेगा, क्योंकि हमें अब अपनी स्पीड को जो है वो नियंत्रण करना है। अभी तक हम एक बहुत तेज़ गति से चांद की सबसे करीबी कक्षा में प्रयास कर रहे थे, परंतु अब हमें अपनी स्पीड कम करनी है क्योंकि हमें अब सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल, एक बार आप मुझे बताएं कि ये जो विक्रम लैंडर है जिसकी बात कर रहे हैं, जो अब चांद के लोअर ऑर्बिट में पहुंच चुका है, सबसे निचले लेवल पे पहुंच गया है और जो स्पीड अभी बताई गई है वो 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो सॉफ्ट लैंडिंग धीरे धीरे की और आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बताएंगे, ये देखिए हम लोग अब चांद पर सोनल उतर चुके हैं, लेकिन इसका एक मॉड्यूल मैं आपको बता दूं। ये जो विक्रम लैंडर है इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स एक दूसरे से असेंबल किए गए हैं। ये आप देखिए, जिस इमेज की चर्चा अभी हम कर रहे थे ना, ये वेलोसिटी कैमरा है। इसी वेलोसिटी कैमरा से इमेज जो है हमें इसरो के पास ये विक्रम लैंडर ने भेजा है। अब ये देखिए, ये विक्रम लैंडर जो है ना, ये विक्रम लैंडर के 4 व्हील्स होते हैं, ये 4 पहिए वाला है। ये आप देखिए, ये है और जब ये सीधे तौर पर ठीक है मनोहर, इसको टेक्निकली और समझने की कोशिश करेंगे हमारे साथ
बिल्कुल। साकेत और सिंह एक कौरव जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं साइंस सेंटर भोपाल से, वो भी जुड़े हुए हैं। साकेत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। इंडिया न्यूज के पूरे दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इतने बेहतर प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों में रुचि जाग सके हमारे चंद्रयान 3 के साकेत बारे जी, में। महज 113 किलोमीटर की दूरी रह गई है, हम अपने मिशन के बेहद नजदीक हैं। आप कुछ तकनीकी बातें समझाना चाहेंगे? ये जो दूरी है, अब धीरे धीरे हम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, ये समय जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी कुछ तकनीकी बातें आपसे समझना चाहेंगे साकेत जी? जी बिल्कुल। और आपने ये बहुत बखूबी ये बात रखी है सबके सामने कि जिस तरीके से आज डी बूस्टिंग की बात हम कर रहे हैं, इसरो ने आज फर्दर डी बूस्टिंग का जो मैन्यूवरिंग है वो कर दिखाया, यानी कि चांद की अगर ये सतह है और अब हम इस ऑर्बिट में मान लीजिए हमारा लैंडर ऑलरेडी चक्कर कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है। जब सेपरेशन के बाद धीरे धीरे उसको एक पर्टिकुलर शेड्यूल के हिसाब से उसकी ऊंचाई कम करते जाना है। अब वो पूरा एक चक्कर भी लगा रहा है, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि ये पूरा जो मिशन है। और आपको ये बता दूं कि इस बार जो चंद्रयान 3 का लैंडर है, ये कमाल की टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतर इंप्रूव किया है इसरो ने। चंद्रयान 2 के जो अनुभव थे लैंडर से, और इसका रियल टाइम कैमरा जो है वो चंद्रयान 2 के द्वारा खींची हुई इमेजेस, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो आज भी हमारी चांद की कक्षा में काम कर रहा है, और बल्कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त वो रिले करने के लिए चंद्रयान 3 का बहुत सहायता करने वाला है। तो देखिए, जब ये लैंडिंग होगी, अब आप बात कर रहे हैं पूरी राष्ट्र किस तरीके से इस मिशन को टकटकी लगा के देख रहा है। साकेत जी, अब किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो समय नजदीक आएगा इसमें कुछ डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं। क्या वो मुश्किलें हो सकती हैं जो जिनका सामना अब करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल। अंतरिक्ष एक अपने आप में खतरों से कम नहीं होता, इसलिए स्पेस को हमेशा डेंजरस माना जाता है, पर उसकी पॉसिबिलिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेहतर इंजीनियरिंग से कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाता है। तो ये जो मिशन है, अगले जो दिन है 23 अगस्त तक की, ये खास दिन, हर एक दिन हम एक अपने आप एक छोटा सा माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं कि डी बूस्टिंग अगली जो 30 जुलाई को 30 अगस्त को रखी गई है वो बखूबी हो। उसके बाद फर्दर एक एक दिन जब वो बिल्कुल पास में आने लगेगा तो हार्ट ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट जो है, जो कि आपने चंद्रयान 2 के लैंडिंग के समय पूरी दुनिया ने सुना कि इसरो का वो जब उतरने के वक्त ही कुछ 2 किलोमीटर के आसपास जब ऊपर था तो उसकी ब्रेकिंग काम नहीं करने से वो क्रैश लैंडिंग हुआ था। परंतु इस बार इन चीजों को बखूबी समझ के इसरो ने इम्प्रोवाइज किया है, टेक्नोलॉजी को बहुत रोबस्ट किया है, और ऑन बोर्ड डिसीजन लेने की जो क्षमता है लैंडर की उसको बढ़ा दिया गया है। और उसमें बेहतर प्रोग्रामिंग के साथ वो चंद्रयान 2 की चांद की जो इमेजेस हैं और वो जो रियल टाइम में कैमरा देख रहा है, दोनों को एनालाइज करते रहेगा। और उसका एक दायरा चुना गया है, पिछली तुलना की अपेक्षा इस बार 1 किलोमीटर का बड़ा दायरा है, उसको लैंडिंग लिफ्ट कहते हैं। अब उसमें उसको उतरने की स्वतंत्रता दी गई है, और जब वो आखिरी के जब पल होंगे, यानी कि अगर हम भारतीय समय अनुसार बात करें तो इसरो ने सब पब्लिक में डोमेन में डाल के रखा है कि 5:45 के आसपास ये टच डाउन करेगा, यानी कि वो आखिरी के कुछ मिनट होंगे, वो दोज मिनट विल बी वेरी क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण मिनट होंगे, क्योंकि ब्रेकिंग परफेक्ट काम करे और ये सॉफ्ट लैंडिंग करे। उसके बाद चुनौतियां हैं, आपने चुनौतियों की बात कही है, अगर आप चाहें तो मैं बताऊंगा कि जैसे रोवर नीचे आता है। साकेत जी, थोड़ी वक्त की कमी है, हम फिर से आपसे कनेक्ट होंगे और इन तकनीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोहर मेरे सहयोगी नेहरू तारामंडल से जुड़े हुए थे। मनोहर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो महज 113 किलोमीटर की दूरी रह गई है, हम मिशन चंद्रयान के बेहद नज़दीक हैं। अब जैसे जैसे ये समय बढ़ रहा है, ये धड़कनें भी तेज़ हो रही हैं कि हम कब अपने मिशन पर पहुंचेंगे और कब भारत एक और कामयाबी हासिल करेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे।